सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। महाराष्ट्र में नांदनी के जैन मठ की हथिनी माधुरी को पिछले दिनों अंबानी के जामनगर स्थित वंतारा में भेजे जाने पर कुंथलगिरी में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज एवं श्रवणबेलगोला में विराजमान पूज्य निर्यापक जैन मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की कड़ी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और माधुरी हथिनी को वापस जैन मठ को देने की मांग की जा रही है। लीजिए सुनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 06450100299154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। नानी मठ एक प्रसिद्ध मठ है जो जिन शासन का मठ कहलाता है, सांगली के निकट है। ये भी बड़ा वहाँ पर जो मठ के अंदर शायद हथनी पालाई जाती है वहाँ पर, और उसका नाम शायद माधुरी है, और उसे उसका जन्म भी शायद वही हुआ है, और 25-30 साल से वो वहाँ पर रह रही थी। अभी सुना है कि कुछ लोगों ने या एक पेटा नाम की संस्था ने कोर्ट में उसके प्रति अर्जी लगाकर उसे सरकार उसको अंबानी ग्रुप के स्थान पर ले गई, जिसमें समाज को बड़ी पीड़ा हुई। वहाँ के मठ के जो टारक जी थे उनको भी बड़ा कष्ट हुआ। इसमें एक चीज समझने वाली ये है, जिस प्रकार का वहाँ पर कार्य किया गया ये ठीक नहीं, क्योंकि जो पशु सुरक्षित रूप से वहाँ था, जिसका जन्म वहाँ हुआ, जिसने वहाँ पे पला बड़ा, प्रेम वात्सल्य से रहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि उस पर वहाँ पर अत्याचार होता होगा? ये संभव ही नहीं है, क्योंकि जो 35 साल से वहाँ रह रहा हो वह तिरंज, उनके वात्सल्य से जो पल बढ़ रहा हो, और जो जिन शासन के प्रभावना में भी अपना सहयोग करता हो, जिन शासन के प्रभाव में जो उपयोग में लाया जाता हो, इसमें कहाँ अत्याचार था और कहाँ उसके ऊपर अपना जो कहा गया कि वो असुरक्षित है, वहाँ पर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उस पर मारपीट होती है, अत्याचार होता है, ये सब व्यर्थ की बातें कह के उसे ले जाना ये ठीक नहीं। बल्कि वहाँ बहुत ज़्यादा सुरक्षित थी, वहाँ पर प्रेम वात्सल्य मिलता, भोजन पानी उसे यथा समय पे मिलता था, वहाँ पर वो देख रेख भी उसकी अच्छे से होती थी, तो उस पर कहीं अत्याचार का हमें तो कुछ नहीं लगता। बल्कि पुनः एक बार पेटा को समझना चाहिए कि एक तरफ आप तिरंजों के जीवों की रक्षा के लिए उनको उन पर अत्याचार न हो इस प्रकार के कार्य को कर रहे हो, और एक तरफ जहाँ सुरक्षित है वो, और जिन शासन में तो वैसे चींटी भी नहीं मारते, जिन शासन में तो थोड़ा सा भी किसी पर अत्याचार नहीं होता, तो फिर उस पर अत्याचार कैसे हो सकता है? और
गुरुदेव की बात कहूँ तो गुरुदेव ऐसा मानते थे कि अगर इन पशुओं की रक्षा करना है तो इनका उपयोग करते हुए इनको अति भारारोपण ना हो, क्योंकि जिन शासन में पहले ही सूत्र दिया कि अति भारण ना हो, उनके भोजन पानी में कोई कमी ना हो, हर प्रकार से जीवों की रक्षा का सूत्र जिन शासन में दिया गया है, तो इसकी चर्चा हमेशा आप लोग को सरकार तक करना चाहिए, सजग होना चाहिए जैन समाज को, कि ऐसा ना हो कि हम अल्पसंख्यक होने के कारण अब समाज हम पर न सरकार ध्यान दे न हम पर कोई कोर्ट ध्यान दे रही है। तो इसमें अब एकता के साथ इस चर्चा को संकेत के रूप में अब आगे बढ़ाना चाहिए और मांग करना चाहिए कि उसे पुनः मठ को दिया जाए। नानी मठ में वो सुरक्षित थी, पुनः उसे मठ में भेजा जाए। उसकी सुरक्षा में फिर कोई कमी आती है तो आप आगे का कार्रवाई करें, लेकिन जब तक पूरा आपने कोई उसके प्रति कार्रवाई करने से पहले किस प्रकार की जांच की और आपने किसी की जांच को भी एकदम स्वीकार करके मध्य रात्रि में लेके गए, ना आप समाज को विश्वास में लिया ना वहाँ के मठ के कार्यकर्ताओं को विश्वास में लिया, तो ऐसा लगता है कि एक प्रकार से ये अब जैन समाज की उपेक्षा जैसा है। इस पर सरकार तक हर व्यक्ति को एक संस्थाओं को लेटर लिख के भेजना चाहिए और जब तक वो पुनः न मिले तब तक पूरा प्रयास पुनः करना चाहिए। जितनी सुरक्षित वो वहाँ थी उतनी सुरक्षित वो यहाँ भी रह सकती है। मठ में उसके लिए काफ़ी व्यवस्था बन सकती है और ये बात भी सच है कि जो जहाँ जन्मा पला बड़ा हो वहीं ज़्यादा सुरक्षित है और वहाँ आप थोड़ी बहुत उसकी व्यवस्था बना भी देंगे, लेकिन जो उसको प्रेम वात्सल्य जो यहाँ मिलता था मठ में, जो उसका अट्रैक्शन वहाँ पे रहने के कारण उस वातावरण में उसका जो शरीर रहन सहन ढला था वो वहाँ नहीं मिल सकता। हो सकता है वहाँ ज़्यादा असुरक्षित हो जाए, हो सकता है उस वातावरण में वो ज़्यादा दिन ना रह पाए और उस कारण उसका कोई दुर्घटना भी घट सकती है उसके साथ। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, कोर्ट को ध्यान देना चाहिए, पैठा संस्था को ध्यान देना चाहिए कि कोई भी ऐसी क्रिया करने से पहले वहाँ वातावरण को देखना चाहिए। समाज की आस्था को, समाज की उसको भी देखना चाहिए कि गतिविधि समाज कौन है, कैसी है, क्या सिर्फ वो पैसे के लिए नहीं, वो प्रेम के लिए वहाँ पर रहते थे और वहाँ का कोई भी उसका दुरुपयोग नहीं किया जाता था, सिर्फ वहाँ चलती फिरती रहे इसलिए उसका उपयोग किया जाता है। नहीं तो अगर उपयोग नहीं करेंगे तो पशु भी असहाय जैसा हो जाता है, वो पशु भी फिर ज़्यादा दिन नहीं टिकता। पशु की एक खासियत होती है कि पशुओं को उनके योग्य कार्य में उपयोग लाया जाए भले ही, और इसके सूत्र दिए हैं आचार्यों ने। अति भारारोपण, अन्नपान निरोध नहीं होना चाहिए, अति भारारोपण नहीं होना चाहिए, बंधन नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर उसकी सारी चीज़ें उसके साथ, ना अति भारारोपण था, ना उसको बंधन था, प्रेम था, वात्सल्य था। तो ऐसे में फिर एक बार सोचिए, हमारे क्षेत्र हमारे हाथ से जा रहे हैं, हमारे अब जिन पर हमारा प्रेम है उनको भी लिया जा रहा है। कई बार कुछ भी कार्य करने से हम सबको रोका जाता है, तो अब चिंता का विषय बढ़ना चाहिए। और मठ के लिए भी हम कहना चाहते हैं कि मठ को जो वहाँ के हैं वो भी इसको छोड़े नहीं, प्रयास को छोड़े नहीं, डरे नहीं, और पुनः सबको एकता के साथ सभी समाज को विश्वास में लेके एक बार पुनः अपनी भावनाओं को कोर्ट में रखिए, सरकार तक रखिए, संस्थाओं तक रखिए। तो मेरा विश्वास है कि इस पर कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा, आ भी सकता है। आप विश्वास के साथ बढ़े और पुनः एक बार सारी चीज़ों को भूलकर एक होने का पुरुषार्थ करे समाज अगर एकता के साथ आगे नहीं बढ़ी
अभी भी ये समाज जागृत नहीं हुई तो ऐसी क्रियाएं हमारे साथ और बढ़ेगी। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नानी मठ की घटना सिर्फ सामान्य घटना नहीं है, ये सचेत होने की घटना होना चाहिए। क्योंकि जहाँ हमारे लिए तिरंजों को भी सुरक्षित नहीं रखने के लिए हम पर आरोप लगाए जाते, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास है वहाँ की मठ पे वो सुरक्षित थी, है और रहेगी। उस वातावरण में पली बड़ी है, प्रेम वात्सल्य से मिलता था, वह हमेशा सुरक्षित थी। तो मुझे जब पता पड़ा तो हमें लगा कि नहीं, इस पे भी अब हम सबको सोचना होगा। तो वह नानी मठ से जो हथनी गई है उसे पुनः लाने का पुरुषार्थ सबको एकता के साथ करना चाहिए और उस पर भी सबको एक होकर अपनी भावनाओं को सरकार तक पहुंचाना, कोर्ट तक पहुंचाना चाहिए। तो ये फिर एक बार करें, सब लेटर दें, संस्थाएं लेटर दें, सारे व्यक्तिगत लेटर दें, संस्थाएं लेटर पहुंचाएं, एक अभियान जैसा चलाएं और उस अभियान में सब लोग, क्योंकि मात्र जुलूस निकालने अकेले से काम नहीं होगा, उन तक आवाज़ पहुंचना चाहिए, है ना। तो इस पे सब लोग एक होकर एकता का अपना परिचय देकर उस तिरंज को पुनः उसी जगह पर पहुंचाए। वह क्योंकि हमारे यहाँ मंगल माना गया उसे और उसे मांगलिक चिन्ह भी घोषित किया गया, तो मंगल की दृष्टि से भी हमारे लिए, उसकी सुरक्षा वात्सल्य की दृष्टि से भी, प्रेम भाव की दृष्टि से भी उसका पलना बढ़ा सब कुछ वहाँ हुआ है। तो हमारा ऐसा मानना है कि जो जीव जहाँ पला बढ़ा है वहाँ पर ज़्यादा सुरक्षित है, ज़्यादा प्रेम भाव से रहेगा, ज़्यादा दीर्घायु तक जिएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इस पर सब पुनः एकता अपनी दिखाई चाहिए। जैन संस्कृति इस विश्व में अहिंसा, मानवता, सभ्यता, शिष्टाचार, सहनशीलता और प्राणी मात्र के अभिव्यक्ति का द्वार खोलने वाली और सबको समान रूप से अपने जीने का हक प्रदान करने वाली, सबके जीवन में समानता देखने वाली और सब में परमात्मा बनने की शक्ति का दर्शन करने वाली है जैन संस्कृति, जो अनेक अनेक महान तीर्थंकरों, महान संयमी आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित यह जैन दर्शन, जैन संस्कृति है। और इसमें मानव मात्र का विचार न करते हुए विश्व के सभी प्रकार के अच्छे बुरे, सज्जन दुर्जन, मनुष्य पशु, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों के भलाई का विचार, उनके भी उद्धार का विचार किया गया। सबके उद्धार का आधार बनी हुई यह जैन संस्कृति अनादिकाल से इस विश्व में प्रवहमान है, किंतु काल का प्रवाह निरंतर बीतता जा रहा है और वर्तमान पंचम काल, उसमें भी हुंडा और सर्पिनी काल, और उसमें भी इस पंचम काल में 20वीं 21वीं शताब्दी में भौतिक युग में जीने वाला मनुष्य मानवता के अनेक मूल्यों को ठुकरा कर स्वार्थ वृत्ति से जीने को और अपने अपने खुदगर्ज प्रवृत्ति को बढ़ाने में लगा हुआ है। किंतु ऐसी स्थिति में सज्जनता, सहिष्णुता, धार्मिकता और सहनशीलता, यह अपने जीवन में हम देख रहे हैं कि इन सबको निरंतर चोट पहुंच रही है। सज्जनों की कीमत, सज्जनों का मूल्य निरंतर गिरता जा रहा है, सहनशीलता की कसौटी देखी जा रही है, धार्मिकता को कम आंका जा रहा है और निरंतर अपनी इच्छा, वासना और लालसाओं को पूर्ण करने में इस जनतंत्र में भी धनतंत्र का ही राज देखने में आ रहा है। बीते 28 जुलाई को अर्थात 4 दिन पहले सोमवार को महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में जो शिरोल तहसील में नांदनी नाम का धार्मिक गांव है, जिसको सैकड़ों वर्षों के भट्टारक, जिनसेन भट्टारक मठ का इतिहास है, जहां पर अनेक ऐतिहासिक घटनाएं, महान धार्मिक परंपराएं वर्षों से, शताब्दियों से चली आ रही हैं, वहां पर 400 वर्षों से भी अधिक हाथी को पालने का इतिहास रहा है। वह एक महान परंपरा रही है, क्योंकि भट्टारक पीठ यह जैन संस्कृति का एक शक्ति पीठ माना जाता है, जहां से धार्मिक क्रियाओं का समन्वयन किया जाता है, संचालन किया जाता है। उस मठ में, नांदनी मठ में सैकड़ों वर्षों से हाथी पालने की प्रथा थी, किंतु 2021-22 के दरमियान से भारत के एक सबसे बड़े उद्योजक अंबानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप के द्वारा जो वनतारा नाम का उद्यान या उपवन बनाया गया है, उस उपवन के लिए उनको प्रशिक्षित हाथी चाहिए था
और उन्होंने केरला में भी एक हाथी पसंद किया था, लेकिन केरला सरकार और वहाँ के जनता ने उनको नकार दिया। तब उन्होंने महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिले का जो नांदनी मठ है, उस मठ के हाथी को अपना टारगेट बनाया। सबसे पहले उन्होंने मठ के पास, मठ के ट्रस्टी हो या भट्टारक जी हो, उनके पास अपनी मांग रखी और उन्होंने प्रस्तावित किया कि हम आपको मानधन देंगे, आपका जो मुआवजा होंगे या जो कुछ भी आपकी राशि होंगी हम आपको प्रदान करेंगे, लेकिन ये हाथी हमें चाहिए। किंतु उस मठ की जो महादेवी हाथी, जिसे प्रेम से लोग माधुरी भी बोलते हैं, वह हाथी सिर्फ हाथी नहीं, जन जन के मन से जुड़ी हुई प्रेम की बाती है। जैन समाज के अभिमान का वह एक सिरमौर मुकुट है। इसलिए उस मठ ने, भट्टारक जी ने और वहाँ के ग्रामीण लोगों ने, जो लोग भले पढ़े लिखे कम होंगे, संपदा संपत्ति और सत्ता से दूर होंगे, किंतु जिनका मन बहुत बड़ा है, मन के बड़प्पन की संपत्ति जिनके पास है और प्रेम की संपदा जिनकी विशाल है, ऐसे उन लोगों ने उस हाथी को देने से नकार दिया। क्योंकि वो हाथी यानी सिंह के ऊपर जैसा केसर होता है, वैसा वो हाथी यानी जैन समाज का एक केसर है। उन लोगों ने उस हाथी को देने के लिए जब नकार दिया, तब फिर धनतंत्र ने जनतंत्र को मात देने के लिए पेटा नाम की जो पशुओं के अधिकारों की आवाज़ उठाने वाली जो सरकारी संस्था है, उस संस्था को राजनैतिक कूटनीतिक बल पर उसमें प्रवेश कराया। और जब उस संस्था का प्रवेश हुआ, उस पेटा नाम के संस्था के डॉक्टर्स ने आकर के उस हाथी की जांच की, उसके रिपोर्ट्स ऊपर उन्होंने प्रस्तुत किए और HPC अर्थात हाई पावर कमीशन जो है दिल्ली सरकार का, अर्थात केंद्र सरकार का, उन तक वह रिपोर्ट दी गई। असल में उनके डॉक्टर्स ने जब हाथी की जांच की और लोकल डॉक्टर्स जो हमेशा उस हाथी की जांच करते थे, दोनों के रिपोर्ट में बहुत बड़ी तफावत थी। उन डॉक्टर्स ने, जो सरकारी पेटा संस्था के डॉक्टर्स थे, उन्होंने कहा कि हाथी के पैर में सूजन आई है, ये हुआ है, वो हुआ है, हाथी की निगरानी ठीक से नहीं होती, उसका पालन ठीक से नहीं होता, उसको बहुत तकलीफें होती है, ऐसा रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत किया। किंतु जो वास्तविक वर्षों से उस हाथी की निगरानी करते आए थे, क्योंकि वो माधुरी हाथी 2-3 साल की उम्र से उस मठ में आई थी और आज लगभग वो 35-36 वर्ष की, लगभग 35-36 वर्ष की वो हाथिन लगभग 32-33 वर्षों से उस मठ में आई हुई है। तो इतने साल से जो डॉक्टर्स उसको देख रहे, उन्होंने तो कहा कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य समस्याएं हैं, वो तो होती रहती, शरीर है तो उसमें कुछ ना कुछ कम ज़्यादा तो होगा, लेकिन उस हाथी को कोई गंभीर समस्या नहीं थी। और उस हाथी को गंभीर समस्या तो थी ही नहीं, मानसिक समस्या भी नहीं थी, क्योंकि वो हाथी किसी को भी आज तक तकलीफ दिया हुआ है, ऐसा एक रिपोर्ट भी संपूर्ण सांगली, कोल्हापुर, बेलगांव जिले से जहाँ जहाँ वो गया हुआ है, जिन जिन लोगों ने उसके संपर्क में आकर के उसको देखा है, कोई भी उसके बारे में एक उसके खिलाफ सबूत नहीं दे सकता। ऐसा वह अत्यंत प्रिय और सबके लिए अत्यंत मनोज्ञ ऐसा वह पशु होते हुए भी इंसानों से बढ़कर है वो। क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने भी, पशु वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि हाथी एक बुद्धिमान प्राणी है। तब जाकर के पेटा के द्वारा उन लोगों ने कूटनीति की कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलती है तो उन्होंने टेढ़ी उंगली के माध्यम से पेटा को घुसाया और फिर हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को गलत रिपोर्ट्स दिए और महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय ने और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने भी उस हाथी को वनतारा में भेजने का आदेश दिया। मैं यहाँ पर एक बात पूछना चाहता हूँ अंबानी जी से, एक हार्दिक भाव से, एक मैत्री भाव से, सज्जनता से, सभ्यता से एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि अंबानी जी, मुकेश जी, आपने अपने प्रिय बेटे की जब शादी की, विवाह किया, तब उसके लिए जो आपने पुत्र वधू घर ले आए, उस पुत्र वधू को चयन करते हुए, उससे अपने बेटे का विवाह संबंध करते हुए, आपने क्या अपने धनतंत्र पर, अपने धन बल पर उस पुत्र वधू को अपने घर में आप ले आए? क्या उस पुत्री के, आपके बहू के परिवार वालों से सहमति लेकर के, उनके साथ विचार विमर्श करके या उनकी सलाह लेकर के, सहमति लेकर के आपने अपने बेटे का विवाह किया? जिस प्रकार आप किसी के बेटी को उनकी सहमति से, आनंद के साथ, सबके अनुमोदना के साथ अपने घर ले आए, ठीक उसी प्रकार आपकी बहू किसी की बेटी थी, किसी एक परिवार की बेटी थी, किंतु ये माधुरी जो है किसी एक मठ की या किसी एक परिवार की बेटी नहीं, वो सांगली, कोल्हापुर, बेलगांव, महाराष्ट्र, कर्नाटक के हजारों लाखों परिवारों की प्रिय बेटी।
जब आपने मर्चेंट परिवार की बेटी को सहमति अनुमति अनुमोदना के बिना लाने के लिए आपने कार्य नहीं किया, दुस्साहस नहीं किया, आपने न्याय नीति पूर्वक कार्य किया, तब आपने हजारों परिवारों की, लाखों परिवारों की बेटी को जबरदस्ती से ले जाने का जो कार्य किया है वह लोकतंत्र के लिए एक धब्बा है और आप जैसे सज्जन व्यक्ति के लिए ये शोभास्पद नहीं। इसलिए आप विचार करें, आप शांति से कार्य करें। हमने सुना था कि दुनिया में अनेक वस्तुएं पैसे के द्वारा बेची और खरीदी भी जाती है, किंतु आज प्रत्यक्ष ये देखने में आ रहा है कि पैसे के बल पर न्याय भी खरीदा जा सकता है और न्याय बेचा भी जा सकता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत जैसे विश्वगुरु देश के लिए ये सबसे बड़ा कलंक है। इसलिए विचार किया जाए। हाथी के पुनर्वसन की जहाँ तक बात है, हाथी का पुनर्वसन करने के लिए जो प्रयास किया गया, प्रश्न ये उठता है कि पुनर्वसन किसका और क्यों करना चाहिए। जिसको जहाँ पर तकलीफ हो उसका पुनर्वसन करना बिल्कुल लाजिमी है, किंतु जो हाथी यहाँ से ले जाने के पहले 2 दिन तक जिसने ठीक से ढंग से खाना पीना चारा पानी नहीं किया था, और भट्टारक जी जैसे जिसके हमेशा के मालिक ने, जिसके हमेशा के पालक ने, मालिक से भी ज़्यादा वो पालक थे, उनके हाथ से भी उस दिन उसने फल स्वीकृत नहीं किया। गांव के लोगों ने उसको खिलाने पिलाने का विदाई के समय बहुत प्रयास किया, लेकिन अन्न का एक कण और जल की एक बूंद जाते समय उसने ग्रहण नहीं किया। और नांदनी गांव के छोटे छोटे बच्चे से लेकर के बड़े से बड़े बूढ़ों तक लोगों ने, छोटे बड़े बूढ़ों सभी ने अपने आंख के आंसुओं से उस दिन उस गांव के रास्तों को भिगोया था। दुखपूर्ण आश्रुओं का प्रपात वहां पर हो रहा था, लेकिन मनुष्य ही नहीं रो रहे थे। अंबानी जी, आप कृपा करके उस वीडियो को देखिए कि जिसमें मनुष्य के साथ मानवता से भी बढ़कर जिसका रिश्ता जुड़ा हुआ है, वह हथिनी, वह माधुरी अपने आंखों से आंसुओं का प्रपात गिराते हुए जा रहे। 4 घंटे तक उसका जुलूस उस गांव के लोगों ने निकाला, लेकिन निरंतर उसके आंख से आंसू बह रहे। आपके एनिमल एम्बुलेंस में जब उसको चढ़ाने का प्रयास किया गया, 2-3 बार वो एम्बुलेंस में चढ़कर, उस ट्रक में चढ़कर के नीचे उतर गए। क्यों? क्योंकि उसको उसका प्रिय घर छोड़ना पड़ रहा था। आप सोचते हो कि नांदनी के मठ में उसकी सुविधा नहीं है, उसकी व्यवस्था नहीं है, उसकी सेवा नहीं। आपके वन तारा में प्रोफेशनल व्यवस्थाएं उन पशुओं को दी जा रही है। यहाँ व्यावसायिक प्रोफेशनल व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर मानवता के तार से जुड़ी हुई व्यवस्था उस माधुरी के लिए उपलब्ध की गई है। इसलिए आप उन चीज़ों को समझें। आज पेटा नाम की संस्था को भी कुछ प्रश्न उपस्थित मैं करना चाहता हूँ। क्या आपको अच्छे तरीके से पाले गए पशुओं को कूटनीति से ले जाने का षड्यंत्र करने के लिए आपका कार्य होता है? आप सरकारी पावर्स का और फंडिंग का दुरुपयोग कर रहे हैं। जब हैदराबाद जैसे महानगर के बगल में जो बड़ा विशाल वन था, जंगल था, जिसको इंडस्ट्रियल एरिया के लिए सरकार ने अलॉट किया था, तेलंगाना सरकार ने, वहाँ पर 400 एकड़ से भी अधिक जंगल को जब तोड़ा जा रहा था, वहाँ के हजारों लाखों पशु निरंतर क्रंदन कर रहे थे, दुखी हो रहे थे, व्यथित हो रहे थे। उस समय पेटा वाले कहाँ पर, किस पेटी में छिपे हुए थे? बात कटु है लेकिन सत्य। इसलिए एक बार मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि किसी को इतना भी मत डराइए कि उसका डर खत्म ना हो। एक पुरानी कहावत है, सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं। इसलिए भारतवर्ष का, इस विश्व गुरु भारत का एक ब्रीद वाक्य है, सत्यमेव जयते। अभी हाल में कुछ मिनटों पहले मैंने सुना कि अभी वन तारा के सीईओ, वहाँ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिनसेन भट्टारक जी से और मठ के संस्था के ट्रस्ट के साथ और भी वहाँ के गणमान्य लोगों के साथ विचार विमर्श करके सुलह करने के लिए, कुछ समन्वय साधने के लिए आए हुए हैं। मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए। भगवान के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं। इस कहावत के अनुसार भी देर से क्यों ना हो, सद्बुद्धि यदि किसी को आती है तो उनका स्वागत है। किंतु एक बार आप सभी लोग विचार करें, जिस जीव का जहां पर तार जुड़ा हुआ, मन लगा हुआ है, वह दूसरी जगह पर कहीं रह नहीं सकता, रम नहीं सकता। भले आप जबरदस्ती से उसको रख लो। और एक गलत काम उस माधुरी के साथ हुआ। आपने 28 तारीख की रात को उस हाथी को अपने एम्बुलेंस में चढ़ाया, बल्कि हाथी जैसे बड़े पशुओं को या उन पशुओं को रात्रि में प्रवास कराना नहीं चाहिए। दूसरी बात,
लगभग 45 से 48 घंटों में आप नांदनी से जामनगर तक 1200-1300 किलोमीटर की दूरी उसको इतने कम समय में ले गए, तो उसको उस समय तकलीफ नहीं हुई। अनंत अंबानी का विवाह जब जामनगर के अंबानी के उस कार्यस्थल पर हुआ, उस समय उस वन तारा के कुछ हाथियों को उस विवाह में प्रयोग में लाया गया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये हाथी उनकी रक्षा के सुरक्षा के नाम पर वहां ले जाकर के अपने मिरासदारी के लिए, अपनी शोभा को बढ़ाने के लिए ले जाए जा रहे हैं? इस माधुरी हाथी हो। और भी सुनने को मिलता है कि शेड़बाल की जो हाथीनी है, शेड़बाल शांति सागर आश्रम की, उदगांव कुंजवन की हाथीनी हो, कुंतुगिरी के हाथीनी हो, इन लोगों को भी और लिंगायत बंधुओं के जो मठ है उनके हाथीनियों के लिए भी फरमान दिए गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि यह भारत लोकतंत्र से चल रहा है क्या राजतंत्र से और धनतंत्र से चल रहा है? विचार कीजिए, शांति से सोचिए और बिना किसी प्रकार का अमानवीय कार्य किए बिना आप उन पशुओं को छोड़ दीजिए। किसके हट के लिए, किसकी जिद के लिए, किसकी इच्छा के लिए, किसकी बलि दी जा रही है? जैन समाज एक सुसंस्कृत, सभ्य, संयमी समाज है, किंतु इस समाज ने आज तक स्वातंत्र्य पूर्व काल में, स्वतंत्रता के बाद में इस देश की रक्षा के लिए, इस देश के विकास के लिए जो बलिदान दिया है उसको सज्जन लोग कभी नहीं भूलेंगे। दुर्जन स्वार्थ लोलुपी लोग बलि जैनों के योगदान को दुर्लक्षित, उपेक्षित करते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यदि कोई सूरज को अंधियारा कहने लगे, सूरज को कालिमा से युक्त कहने लगे, तो सूरज को क्या फर्क पड़ने वाला है? चंद्रमा को उष्ण कहने लगे तो चंद्रमा गर्म नहीं होगा, चंद्रमा तो अपनी शीतल किरणें हमेशा देता रहेगा। जैन समाज भी ऐसा। किसी एक ने बहुत खूब बात कही है, जो अपने दुख में रोता है उसे नयन कहते हैं, और जो दूसरों के दुख में रोता है उसे जैन कहते हैं। यह जैन संस्कृति है। आप लोग विचार करिए। इस बात को हो गए 4 दिन बीते हैं। इस बात पर मैं भी प्रतिक्रिया देना चाहता था, किंतु यहाँ दूर महाराष्ट्र कोल्हापुर से दूर 600-700 किलोमीटर पर यहाँ श्रवणबेलगोला में चातुर्मास चल रहा है आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज सहसंग के साथ, और यहाँ पर संघस्थ कुछ महाराजों के स्वास्थ्य की प्रतिकूलता के कारण यह प्रतिक्रिया, अपने विचार रखने में मुझे कुछ विलंब हुआ, किंतु विलंब और शीघ्रता इसमें ज़्यादा तथ्य नहीं है। हम अपनी अस्मिता, हम अपना स्वाभिमान खोना नहीं चाहते। इस अस्मिता और स्वाभिमान के लिए हमारे पूर्वजों ने प्राणों की बलि दी है। हम भी उन्हीं के अनुयायी, और समय पड़ने पर हम भी विष्णु कुमार मुनिराज के वंशज हैं। हम भी अपने समाज, संस्कृति और सिद्धांत की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हैं। हम अपने मार्ग से, अपनी मर्यादा में रहते हुए इस चीज़ का तीव्र निषेध करते हैं। न्याय होना चाहिए। न्याय देवता के आंख पर पट्टी इसलिए बंधी होती है क्योंकि वह न्यायालय में उपस्थित 2 पक्षों में से किसी एक पक्ष को देख करके राग और दूसरे पक्ष का द्वेष ना करे। दोनों के प्रति समता भाव रखते हुए निष्पक्ष रूप से न्यायदान किया जा सके, इसलिए न्याय देवता के आंख पर पट्टी बंधी होती है। लेकिन आज धन के लालच में यदि न्याय देवता अपने आंख से पट्टी खोल करके किसी एक पक्ष का राग और दूसरे का द्वेष करते हुए न्याय की जगह अन्याय करने वाली हो, तो उस न्याय देवता से भी हमें न्याय की कोई उम्मीद नहीं और अपेक्षा भी नहीं है। और रही बात पैसे की, रही बात सत्ता की, कोई यहाँ अमर पट्टा लेकर के नहीं आया, अमर पत्र लेकर के नहीं आया है। जो जन्म ले चुका है उसका मरण निश्चित है। धीरूभाई अंबानी एक सज्जन व्यक्ति, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने वाला व्यक्ति अपने पुण्य और सज्जनता के साथ आसमान को छू लेता है। ऐसा सज्जन व्यक्ति इतनी ऊंचाई तक जा सकता है, लेकिन सबके सब दिन एक समान नहीं होते। इसलिए धनतंत्र का उपयोग, धन का उपयोग अपने स्वार्थ, अपनी लिप्सा को पूर्ण करने के लिए ना किया जाए। और एक बात कहना चाहता हूँ, जो वन तारा बनाया गया है वहाँ रिलायंस पेट्रोलियम का जो रिफाइनरी वगैरह है, हाथियों के लिए, वन्य पशुओं के लिए वहाँ रहने लायक वातावरण नहीं है, ऐसा भी बड़े बड़े जानकारों का कहना है। अब जो भी हो, सरकार उसकी तहकीकात करे, सरकार भी और सज्जन लोग भी, पत्रकार भी, क्योंकि पत्रकारिता लोकतंत्र का एक स्तंभ है। सभी लोग इसकी जांच करें। हमारी हातिन, हमारी माधुरी, हमारी महादेवी,
हमारे जिनसेन भट्टारक मठ में सुरक्षित है, व्यवस्थित है। ये महाव्रतियों का कहना है, ये साधु संतों का कहना है। बहुत से साधु संतों ने भी इसके ऊपर अपने विचार रखे हैं। उन्होंने भी समय पर ही इस बात पर अपने विचार रख करके समाज को प्रेरित किया। उन सबका प्रयास बहुत ही स्तुत्य और प्रशंसनीय है। जिनसेन भट्टारक जी का, वहाँ के ट्रस्टियों का और गणमान्य जैन सज्जनों का, और जैन सज्जन ही नहीं बल्कि मुझे अभिमान इस बात का होता है कि जैन समाज से बढ़कर के अजैन बंधुओं ने, यहाँ तक कि हिंदू और मुसलमान बंधुओं ने भी, यहाँ तक कि SC ST बंधुओं ने भी इस काम में अपना पूरा अनुमोदन, समर्थन, साथ सहयोग दे करके सामाजिक संगठन को, सामाजिक बल को, एकता को और इस कार्य को गति देने का कार्य किया। उन सबके उस महान योगदान के लिए मैं ऋणी हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ। एक जैन बंधु, एक जैन व्यक्ति, एक जैन समाज का सदस्य या एक जैन अनुयायी के रूप में उन सबके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उन अजैन बंधुओं ने जाति पाति के सारे बैरिकेड्स, सारे विभाजक दुभाजक दूर करके एकता, मानवता, सहिष्णुता, संवेदनशीलता और सहज जीवन की मिसाल पेश की है। किंतु उन सबके आगे आज मैं और एक विचार रखना चाहता हूँ कि यह कार्य करते हुए आप लोग जिस प्रकार जाति पाति और धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक विषमताओं को दूर रख करके, आपसी विचार विरोधों को दूर रख करके इस कार्य के लिए एकत्रित आए हैं, इसी प्रकार हमारे देश के उत्थान के लिए, गरीबी को मिटाने के लिए और व्यसनाधीन पीढ़ी को बचाने के लिए, तरुणाई के उत्थान के लिए, अच्छे कार्यों के लिए इसी प्रकार आगे आए। जैन समाज, जैन संस्थाओं और जैन समाज के गणमान्य लोगों से और यहाँ तक कि जैन समाज के हर एक घटक से, हर एक सदस्य से ये कहना चाहता हूँ कि इन घटनाओं से हम बोध लें। आज हमारा समाज अल्पसंख्यक है, कम है, ये देख करके हमें सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है। सम्मेद शिखर जी, गिरनार जी, शिरपुर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ, ऐसे हजारों उदाहरण हमारे सामने। और ऐसा होते हुए भी हम दुर्भाग्य से तेरा पंथ, मेरा पंथ, 20 पंथ, कहान पंथ, ये पंथ, वो पंथ, हमारे संत, तुम्हारे संत, हमारा संग, तुम्हारा संग करते हुए यदि बैठते हैं तो हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने इस समाज संस्कृति को बचाने के लिए अपने प्राण दांव पर लगाए। चारित्र चक्रवर्ती धर्म साम्राज्य नायक मुनिकुल पितामह महामहिम आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज और उनके पहले के सभी पूर्वाचार्यों ने अपने जीवन में बड़े बड़े संघर्षों के द्वारा इस समाज को बचाया है। हम आगे आए, अपने वैचारिक मतभेदों को अलग से रखें, किंतु इस समाज और संस्कृति का रक्षण करने के लिए हम आगे आते हुए अपने जीवन में कुछ अच्छा कर चले कि जिसको आने वाली पीढ़ियाँ एक आदर्श, एक आइडल, एक माइलस्टोन या एक मील का पत्थर मान करके हमारे जीवन से प्रेरणा लेती रहे। सरकार से भी, न्यायालय से भी और श्रीमान अंबानी जी से भी आग्रह करता हूँ कि आप सत्य को देखें, सत्ता की तरफ देखने के बजाय सत्य को देखें, क्योंकि सत्ता तात्कालिक होती है, सत्य त्रैकालिक होता है। तो तात्कालिक की ओर देख करके त्रैकालिक या सार्वकालिक को ठुकरा करके किसी की भलाई नहीं होगी। आप लोग समझदार हैं, आप लोग विवेकी हैं। यहाँ तक कि मेरी जानकारी है कि मुकेश अंबानी जी एक सज्जन व्यक्ति हैं, एक धार्मिक व्यक्ति हैं। अच्छी बातों के लिए हमेशा उनका योगदान रहता है, इसलिए वो इस कार्य के लिए, अन्याय को दूर करने के लिए अपना मन बड़ा बनाए। संपत्ति, डिग्री, पोस्ट, पैकेज और सत्ता संपदा बड़ी होने से भी ज़्यादा बड़ा मन होना चाहिए। आप मन बड़ा कीजिए और सत्य के सामने आप प्रस्तुत होइए। इसी मंगल भावना के साथ ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।